शहर की सबसे फेमस आर्ट गैलरी शांत खड़ी थी, जिसके मालिक थे रहस्यमयी पेंटर रोहन। उनके पोर्ट्रेट्स मास्टरपीस थे, इतने असली कि मानो सांस ले रहे हों। लेकिन आज रात खूबसूरती की जगह डर ने ले ली। रोहन के सेल्फ पोर्ट्रेट पर एक गहरा लाल दाग था। गैलरी, जो कभी आर्ट का मंदिर थी, अब एक क्राइम सीन बन चुकी थी। पुलिस तब आई जब एक क्लीनर को फ्रेम के पीछे से खून रिसता हुआ मिला। पेंट नहीं, बल्कि असली खून। नजारा डरावना था। एक बेरहमी से किया गया अपराध सबके सामने छिपा हुआ था। रोहन, जो सबसे अलग रहते थे, हमेशा एक पहेली थे। उनके सिर्फ दो साथी थे, उनके ब्रश और उनके राज। पोर्ट्रेट्स की आंखें पीछा करती हुई लगती थीं, अपनी पेंट की गई गहराइयों में कहानियां और राज लिए हुए। गैलरी अब सिर्फ आर्ट का कलेक्शन नहीं थी, ये राजों का कलेक्शन थी। हर पेंटिंग किसी भयानक चीज की एक खामोश गवाह थी। खामोशी अब इतनी तेज थी कि कान बहरे कर रही थी, अनकहे सवालों से भरी हुई। आखिर रोहन कौन था? सिर्फ एक पेंटर या कुछ ज्यादा खतरनाक? उसका सेल्फ पोर्ट्रेट इन्वेस्टिगेटर्स का मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। उसकी नजरें ठंडी और हिसाब लगाने वाली थीं। खून एक सुराग था, झूठ और धोखे के जाल में एक धागा। शहर को अपने प्यारे कलाकार का असली चेहरा पता चलने वाला था। आर्ट, लालच और मर्डर की कहानी अब खुलने वाली थी, और गैलरी के राज सामने आने के लिए तैयार थे। मैं डिटेक्टिव समर हूं, इस केस पर लगा हुआ हूं। जैसे ही मैं गैलरी में घुसा, मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। ठंड से नहीं, बल्कि राजों के बोझ से। पोर्ट्रेट्स घूर रहे थे, उनकी आंखों में अनकही कहानियां थीं। रोहन का खून से सना सेल्फ पोर्ट्रेट एक मैसेज था, शायद एक कन्फेशन। मेरा काम कैनवास के पीछे की सच्चाई को उजागर करना। मैंने स्टाफ और उस क्लीनर से पूछताछ की जिसने खून देखा था। सबने रोहन को एक जीनियस बताया, लेकिन अकेला रहने वाला। उनके क्लाइंट्स ही दुनिया से उनका एकमात्र कनेक्शन थे। मैंने उन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ये लोग कौन थे जिनकी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी? हर पोर्ट्रेट एक संभावित लीड बन गया, हर चेहरा एक संभावित कुंजी। यहां एक पैटर्न था, कुछ ऐसा जो मैं अभी तक देख नहीं पा रहा था। रोहन की आर्ट की तरह मुझे पूरी तस्वीर देखने के लिए पीछे हटना पड़ा। फ्रेम के पीछे का खून सिर्फ शुरुआत थी। यह केस मुझे टेस्ट करेगा, लेकिन मैं सच्चाई को सामने लाने के लिए दृढ़ था। न्याय मिलना ही था। जवाब गैलरी में नहीं थे, वे दीवारों पर टंगे लोगों की जिंदगी में थे। मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार था, चाहे वह कहीं भी ले जाए। गैलरी की खामोशी एक चुनौती थी, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सच्चाई की तलाश शुरू हो चुकी थी। मेरी इन्वेस्टिगेशन मुझे रोहन के क्लाइंट्स तक ले गई, उनके पोर्ट्रेट्स में दिख रहे चेहरों तक। पहला, एक अमीर बिजनेसमैन जिसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन फाइनेंशियल रिकॉर्ड से पता चला कि बड़ी रकम एक अनट्रेसेबल ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। फिर एक फेमस एक्ट्रेस जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसकी मौत से ठीक पहले उसकी दौलत गायब हो गई थी। पैटर्न क्लियर था, अमीर क्लाइंट्स, अचानक मौतें, गायब पैसा। रोहन कॉमन लिंक था, वह उन्हें पेंट करता था, उनके राज जानता था। सच्चाई सामने आई। रोहन एक ब्लैकमेलर था, अपनी आर्ट का इस्तेमाल करके करीब आता था, राज जानता था और अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करता था। पेंटिंग्स उसकी ताकत की ट्रॉफी थी। जब विक्टिम्स पेमेंट करने से मना करते थे, तो वह उन्हें खामोश कर देता था, हमेशा के लिए। दिल का दौरा जहर था, कार एक्सीडेंट, तोड़ फोड़। रोहन सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं था, वह एक सीरियल किलर था। उसका हथियार बंदूक या चाकू नहीं था, बल्कि उसकी आर्ट और चालाकी थी। गैलरी उसका शिकारगाह थी, पोर्ट्रेट्स उसकी ट्रॉफी। हर पेंटिंग एक और विक्टिम को मार्क करती थी, एक और राज दफन करती थी। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे। रोहन का साम्राज्य दुख और हत्या पर बना था। खूबसूरत आर्ट भयानक अपराधों को छिपा रही थी। सच्चाई किसी के भी सोचे से ज्यादा डरावनी थी। कलाकार का लालच जानलेवा हो गया था, और मैं उसके करीब पहुंच रहा था। गैलरी के पोर्ट्रेट्स अब कब्रों की तरह लग रहे थे। हर चेहरा रोहन द्वारा बर्बाद की गई एक जिंदगी। मैंने मौतों को पोर्ट्रेट पूरा होने की तारीखों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। कनेक्शन साफ था। हर विक्टिम अपने पोर्ट्रेट के पूरा होने के कुछ हफ्तों के भीतर मर गया। गैलरी एक कब्रिस्तान थी, रोहन उसका रखवाला। हमने पुराने केस फिर से खोले, छूटे हुए एविडेंसों की तलाश में। बिजनेसमैन की मौत, एक दुर्लभ जहर जो दिल के दौरे जैसा लगता था।
एक्ट्रेस कार के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। हत्या, दुर्घटना नहीं। रोहन बहुत सावधानी से काम करता था, कोई सीधा सबूत नहीं छोड़ता था, लेकिन पैटर्न ही उसकी बर्बादी का कारण बना। उसका अहंकार बढ़ गया था। क्या उसके पोर्ट्रेट के पीछे का खून एक गलती थी या एक चिढ़ाना? यह उसके लेटेस्ट विक्टिम का था, जिसने पलटवार किया था। हमें पता लगाना था कि इस अनजाने विक्टिम के साथ क्या हुआ था। इस त्रासदी का अंतिम एक्ट अभी बाकी था। रोहन का कॉन्फिडेंस कम हो रहा था। सुराग मिलते जा रहे थे। गैलरी की खामोशी अब टूटने वाली थी। न्याय करीब था। मास्टरपीस के पीछे का राक्षस जल्द ही बेनकाब होने वाला था। गेम का अंत शुरू हो चुका था। हमें सबूत चाहिए थे। रोहन को हत्या से जोड़ने के लिए ठोस एविडेंस। उसके स्टूडियो में सबसे नई पेंटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी। एक ऐसा आदमी जिसे हम पहचानते नहीं थे। हमने उसका चेहरा अपने डेटाबेस में चलाया। अंतिम टुकड़ा जुड़ गया। वह विक्रम था, एक अंडरकवर पुलिस वाला। रोहन को बेनकाब करने के लिए एक अमीर क्लाइंट के रूप में पोज कर रहा था। विक्रम ने एक पोर्ट्रेट बनवाने का ऑन ऑर्डर दिया था। उम्मीद थी कि रोहन को ब्लैकमेल करते हुए पकड़ लेगा, लेकिन कुछ गलत हो गया। विक्रम अपनी फाइनल सिटिंग के लिए गैलरी गया, एक हिडन कैमरा और माइक के साथ। रोहन को धोखे का पता चल गया। एक हिंसक झड़प हुई। विक्रम ने रोहन को चोट पहुंचाई, जिससे खून बहने लगा। वही खून सेल्फ पोर्ट्रेट के पीछे था। रोहन ने विक्रम की बॉडी छिपा दी, उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर रहा था। एक अंतिम एक्ट में विक्रम ने रोहन के खून को फ्रेम के पीछे लगा दिया। हमारे लिए एक मैसेज। विक्रम के बलिदान ने हमें वह सबूत दिया जिसकी हमें जरूरत थी। अब हमारे पास मोटिव, सबूत और किलर था। रोहन के जानलेवा परफॉर्मेंस पर पर्दा गिरने वाला था। विक्रम एक हीरो था। उसकी बहादुरी बेकार नहीं जाएगी। सच्चाई आखिरकार हमारी पकड़ में थी। रोहन के आतंक के राज को खत्म करने का समय आ गया था। समय आ गया था। रोहन घिर चुका था। हमने गैलरी को घेर लिया, जो अब न्याय और बुराई के बीच एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। अंदर पोर्ट्रेट्स देख रहे थे जब हम उनके क्रिएटर को ढूंढ रहे थे। हमें रोहन उसके स्टूडियो में मिला, विक्रम के पोर्ट्रेट के सामने खड़ा, हाथ में पेंट ब्रश लाए हुए। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत देर कर चुके हैं डिटेक्टिव, मास्टरपीस पूरी हो चुकी है। लेकिन वह गलत था। हमें विक्रम की बॉडी एक सीक्रेट दीवार के पीछे छिपी हुई मिली। फ्रेम पर मिला खून रोहन के डीएनए से मैच कर गया। फॉरेंसिक एविडेंस ने उसकी किस्मत तय कर दी। कलाकार के हाथ जो कभी सराहे जाते थे, खून से सने थे। रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके मौत के साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। गैलरी की पेंटिंग्स अब आर्ट नहीं बल्कि सबूत थीं। उसके विक्टिम्स के चेहरे वापस घूर रहे थे। न्याय आखिरकार मिल गया था। रोहन, फेमस कलाकार की कहानी खत्म हो चुकी थी। एक नई कहानी शुरू होगी। रोहन, सीरियल किलर। न्याय का फ्रेम उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। शहर आखिरकार फिर से सांस ले सकता था। अंधेरा बेनकाब हो चुका था। गैलरी की खामोशी न्याय की आवाज से टूट गई थी। कलाकार का अंतिम पोर्ट्रेट हथकड़ियों में पेंट किया गया था। यह केस एक डरावनी याद दिलाता है। बुराई एक खूबसूरत मास्क पहन सकती है। रोहन की टैलेंट बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने उसका इस्तेमाल लालच और हिंसा के लिए किया। मानवता के बिना टैलेंट खतरनाक है। यह एक हथियार बन सकता है। समाज कलाकारों को सेलिब्रेट करता है, लेकिन हमें सतह से परे देखना चाहिए। रोहन के विक्टिम्स ने उस पर भरोसा किया, पीछे छुपे शिकारी पर कभी शक नहीं किया। यह कहानी सतर्क रहने की सीख देती है। हर खूबसूरत चीज अच्छी नहीं होती। विक्रम जैसे ऑफिसर्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं ताकि हमें रोहन जैसे राक्षसों से बचा सकें। उनकी हिम्मत और बलिदान यह सुनिश्चित करते हैं कि न्याय कायम रहे। चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई सामने जरूर आती है। न्याय में समय लग सकता है, लेकिन वह हमेशा आता है। विक्टिम्स का बदला लिया जाता है, दोषी को सजा मिलती है। हमें कभी भी अपने न्याय प्रणाली पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमेशा सही के लिए खड़े रहें, क्योंकि सच्चाई और न्याय के बिना एक समाज अपनी आत्मा खो देता है। उन हीरोज का सम्मान करें जो अंधेरे से लड़ते हैं। परछाइयां हट जाएंगी और सच्चाई की रोशनी चमकेगी। सावधान रहें, सतर्क रहें।